everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about this solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। चाय में जब तक हम हरी इलायची डालकर ना बनाएं तब तक वो मज़ा नहीं आता चाय पीने में, और खीर में जब तक हम हरी इलायची नहीं डालें तो खीर में वो स्वाद नहीं आता। पुलाव की तो क्या बात, जब तक पुलाव में बड़ी इलायची नहीं डालो और साथ में हरी इलायची नहीं डालो तो वो सुगंध नहीं आती बिरयानी खाने की। क्या मैं आपको खाने के बारे में कुछ बताने आई हूँ? नहीं, मेरा काम है आपको एस्ट्रोलॉजी से ही रिलेटेड चीज़ें बताने का। मैं बताने आई हूँ एस्ट्रोलॉजी से ही रिलेटेड आपको हरी इलायची के उपाय। हरी इलायची जो कि पूजा पाठ में भी ज़रूरी है। जब हम 9 ग्रह की भी पूजा करते हैं तो हम भगवान को पान, सुपारी, इलायची ज़रूर चढ़ाते हैं। हमारी किचन में ही ऐसी ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं जिनके उपाय करने से, छोटे छोटे उपाय करने से किस्मत बदल जाती है। उपाय लगातार करना होता है, एक दिन में किस्मत नहीं बदलती। रोज मैं ढेरों उपाय आपके लिए लेके आती हूँ। आपको उनमें से जो भी समझ में आए आप बस उनको करते जाइए। मेरा दावा है कि आपकी किस्मत बदलेगी। अगर किस्मत नहीं बदलेगी तो नुकसान भी नहीं होगा। कोई चीज़ करने से नुकसान नहीं होता। ज़रूर करिए इन उपाय को और मेरा दावा है आपकी किस्मत ज़रूर बदलेगी। आज मैं बात कर रही हूँ हरी इलायची के उपाय की। हरी इलायची जो कि 2 ग्रह के साथ कंबाइंड है। एक शुक्र ग्रह जो कि आपके जीवन में सारी खुशियाँ, आपके जीवन में वाहन, आपके जीवन में पत्नी, आपके जीवन में सुख सुविधा देता है। और दूसरा बुध जो कि आपकी जीवन में आपको बुद्धि देता है, जिस कारण हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाते हैं। बिना बुद्धि के तो यहाँ कुछ नहीं चलता। कहते हैं ना, इस इंसान में बुद्धि नहीं है तो आगे क्या करेगा। तो बुद्धि होना इंसान के पास बहुत ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं अपने पहले उपाय की। तो बात करती हूँ मैं शुक्र ग्रह की। तो शुक्र के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है 2 बड़ी इलायची और आपको लेना है 1 लोटा पानी। इस 1 लोटे पानी में 2 बड़ी इलायची डालकर आप इसको अच्छे से उबाल लें। इतना उबाल लें कि वो पानी आधा हो जाए। उसके बाद आप इसको अपने नहाने के पानी में मिला दें, और इससे जब आप नहाएंगे तो नहाते वक्त आपको श्लोक बोलते हुए इस पानी को अपने शरीर पर डालना है। और श्लोक है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली दुर्गा क्षमा शिव धात्री स्वाहा स्वथा। मैं फिर से बोलती हूँ, श्लोक है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली दुर्गा क्षमा शिव धात्री स्वाहा स्वथा। ये श्लोक आपको बोलते हुए अपने ऊपर इस जल को डालना है, और आप देखोगे कि आपको आपके रोगों से मुक्ति हो रही है और आपका शुक्र ग्रह तेज हो रहा है और आपको आपके जीवन में हर चीज़ का निवारण मिलना शुरू हो गया है। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए जिनका विवाह नहीं हो रहा, विवाह में देरी हो रही है, विवाह में अड़चन आ रही है, तो आपको ये उपाय करना है शुक्ल पक्ष के टाइम पर। अगर आप लड़के हैं तो आप करेंगे शुक्रवार को शुरू ये उपाय, और अगर आप लड़की हैं तो आप करेंगे शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को ये उपाय। इसके लिए आपको मंदिर जाना है। तो अगर आप लड़का हैं तो आप शुक्रवार के दिन मंदिर जाना शुरू करेंगे, और अगर आप लड़की हैं तो आप गुरुवार के दिन मंदिर जाना शुरू करेंगे। आपको शाम के वक्त मंदिर जाना है। साथ में आपको 2 हरी इलायची लेके जानी है और 7 प्रकार की मिठाई लेके जानी है। तो लड़कियां लेके जाएंगी पीली मिठाई और लड़के लेके जाएंगे सफ़ेद मिठाई। 5 पीली मिठाई लड़कियों के लिए और 5 सफ़ेद मिठाई लड़के के लिए आपको लेके जानी है। साथ में 2 हरी इलायची लेके जानी है, और साथ में घर से ही आपको शुद्ध देसी घी का दीपक बना के लेके जाना है। और आपको शिवजी जी के ऊपर जल चढ़ाना है, आपको शिवजी जी के तिलक लगाना है, और आपको शिवजी जी को 2 इलायची और ये 5 मिठाई आपको शिवजी जी के सामने रखकर दिया जलाना है और प्रार्थना करनी है
कि वो आपकी शादी में जो भी अड़चने, जो भी रुकावट आ रही है, उन्हें दूर करें। तीसरा उपाय है रिलेशनशिप के लिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रेम बढ़ाने के लिए। शादी के बाद कभी प्यार अगर कम हो रहा है आप दोनों के बीच में, तो ये उपाय आपके लिए है। या आपको लगता है प्यार है, मुझे और आकर्षण बनाना है, तो ये भी उपाय आपके लिए ही है। आपको क्या करना है, आपको शुक्रवार के दिन 3 इलायची लेनी है और उन 3 इलायची को आपको अपने उल्टे हाथ पे रखना है और राइट हैंड से कवर कर देना है। उसके बाद आपको श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए आपको श्री कृष्ण से कहना है कि आपका और जैसा राधा जी का प्यार था, वैसा ही प्रेम प्यार मेरे और मेरे पति के जीवन में आए, वैसे ही हम दोनों के बीच में खूब आकर्षण बने, खूब हमारे जीवन में प्रेम बढ़े, इज्जत बढ़े। और उसके बाद आप ये इलायची या तो रुमाल में बांधकर अपने साथ रखेंगे या पल्लू में, अगर आप साड़ी पहनते हैं चुन्नी में, पल्लू में आप इसको बांध लेंगे। पूरे दिन आपको इसको बांध के अपने साथ रखना है या रुमाल में बांधकर अपने साथ रखना है। उसके बाद शनिवार की सुबह आपको ये इलायची पीस कर, आपको जो भी आपने खाना बनाया है या आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ अगर चाय पीती है या आपने जो खाना बनाया है उस खाने में आप इस इलायची को अपने डाल देंगे पार्टनर के खाने में। ऐसा आपको 3 शुक्रवार लगातार करना है और आप देखोगे कि आपके जीवन में आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में अंडरस्टैंडिंग, मधुरता बढ़नी शुरू हो गई। अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें आपको एग्जाम देना है, बहुत बड़ा एग्जाम है जिसको आपको क्रैक करना है, या आपको शिक्षा में सफलता चाहिए, तो आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष के पहले थर्सडे को सूर्य अस्त से ठीक आधे घंटे पहले आपको बड़ के पत्ते पर 5 अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ रखनी है और साथ में 2 हरी इलायची रखनी है। फिर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आपको वो रख देना है। उसके बाद आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि आपकी जो भी शिक्षा में रुकावट आ रही है उसमें आपको सफलता मिले। ये उपाय आपको 3 बृहस्पतिवार लगातार करना है, शुक्ल पक्ष से शुरू कर। और आप जब ये उपाय करेंगे उसके बाद जब आप वापस घर आएंगे तो आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। 5वां उपाय बच्चों के लिए। बच्चों की बुद्धि अगर तेज नहीं होगी तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। बच्चों को बुद्धि की बहुत ज़रूरी है, तेज बुद्धि की बहुत ज़रूरी है, जिससे वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, जिन्हें आसानी से वो अपने ज्ञान को प्राप्त कर पाएं। तो अपने बच्चों को दूध में इलायची उबाल कर ज़रूर पिलाएं। साथ में अपने बच्चों से आप दूध में हरी इलायची को उबाल कर सोमवार के दिन अपने बच्चों से किसी गरीब को पिलवाएं। ऐसा आप अपने बच्चों से 7 सोमवार लगातार करवाएं। धन लाभ के लिए, दरिद्रता दूर करने के लिए कहा जाता है जो हमारे किंजर होते हैं उनमें बहुत शक्ति होती है। आपको जब भी किंजर दिखे तो उनको आप 1 सिक्का ज़रूर दें और साथ में उनको 2 हरी इलायची ज़रूर खिलाएं। और अपने पर्स में भी आप हर शुक्रवार के दिन 5 हरी इलायची रखें। अगले शुक्रवार को उन 5 हरी इलायची को आप किसी पेड़ के नीचे रख दें और फिर से 5 नई हरी इलायची आप अपने पर्स में अपने साथ पैसों के रखें। इससे आपका धन में रोटेशन चलता रहेगा, इससे आपकी दरिद्रता दूर होगी और आपके को धन लाभ भी होगा। 7वां उपाय उन लोगों के लिए जिनकी हमेशा कामना होती है कि उनको एक सुंदर सी पत्नी मिले। बहुत से लोग ये कामना करते हैं कि मेरी पत्नी सबसे दुनिया में सबसे सुंदर हो, लेकिन मैं एक बात बोलूँगी, तन सुंदर होने से कुछ नहीं होता, मन सुंदर होने से ही आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो ये उपाय उनके लिए जो चाहते हैं, जिनको एक सुशील पत्नी उनके जीवन में मिले, क्योंकि पत्नी ही है जो घर को स्वर्ग बना सकती है या नर्क बना सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको गुरुवार के दिन 5 इलायची पीले कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दान करना है। ऐसा आपको हर गुरुवार करना है जब तक आपकी शादी नहीं होती। आप देखेंगे कि आपको आपके जीवन में एक अच्छी सुशील
लड़की जीवन साथी जरूर मिलेगी। 8वां उपाय, अगर आपकी सैलरी में ग्रोथ नहीं हो रही, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, बहुत दिक्कत हो जाती है जब सैलरी में ग्रोथ नहीं होती, प्रमोशन नहीं मिलता, तो हम हार मान लेते हैं, हम उस काम में भी मन नहीं लगाते हैं क्योंकि हमारा सैलरी जो है राइज नहीं हो रहा, प्रमोशन हमें मिल नहीं रहा, तो हमारा मन से भी काम करने का मन नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, ये उपाय आपको हर रोज करना है, बेनागा नहीं कर सकते इस उपाय को। अगर आपको सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एक छोटा सा आप हरा कपड़ा लेंगे और उस हरे कपड़े में आप एक इलायची बांध देंगे, छोटा सा ही लीजिएगा जिसमें छोटी सी एक हरी इलायची बंध जाए। उसके बाद आप रात में सोते वक्त उस पोटली को अपने तकिए के नीचे रख कर सोएंगे और सुबह आप इस पोटली को किसी को दान में दे देंगे। ऐसा आपको हर रोज करना है जब तक आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होती, जब तक आपको प्रमोशन नहीं मिलता। 9वां उपाय, आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाने के लिए आपको क्या करना है, आप जब भी किसी कार्य के लिए जाते हैं बाहर जिसमें आपको सफलता चाहिए, ये सफलता कोई भी हो सकती है, आपके काम रिलेटेड, आपकी जॉब रिलेटेड, आपके एग्जाम रिलेटेड, किसी भी कार्य में अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको चाहिए 3 इलायची। 3 इलायची आप लेंगे और अपने लेफ्ट हैंड में रखेंगे और उसको राइट हैंड से कवर कर देंगे और फिर आप बोलेंगे श्रीम श्रीम। ऐसा आप 28 बारी बोलेंगे और 28 बार बोलने के बाद आप उस इलायची को खा लेंगे और फिर आप उस कार्य के लिए आप जाएं, आप देखेंगे आपको सफलता मिल जाएगी। अगर बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले आप बच्चों को इलायची दें, उनके हाथ में रखवाएं और उनसे बोलें कि 28 बारी वो श्रीम बोलें और फिर वो इलायची खाकर वो एग्ज़ाम देने जाएं तो उन्हें एग्ज़ाम में भी ज़रूर सफलता मिलेगी, उनका पेपर जो है बहुत अच्छा जाएगा। ये हैं कुछ छोटे छोटे उपाय हरी इलायची के, इनको करिए। उपाय करे जाते हैं, उपाय इसलिए ही होते हैं कि हमारे जीवन में आती हुई अड़चने जो है वो खुलती जाए, चलते जाएं, क्योंकि दिन भर में कुछ ना कुछ हमारे साथ होता जाता है। मैं ढेर सारे उपाय आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, इनको ज़रूर करना शुरू करिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहिए। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। Like and share this video. Do not forget to subscribe to my channel. My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.